Hello, my dear students. You are welcome on my YouTube channel once again. My dear friends, I want to tell you today's a chapter of transformation, interchange of affirmative and negative sentence. My dear students, you have read already the concept of assertives and interrogative sentences and all the kinds of sentence. So today I want to tell you only a parts the kind of sentence about to transformation, that how we change a sentence which is in a affirmative sentence into in a negative sentence. So today's our concept is changing affirmative into negative sentence. So please watch this video till it. तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है ट्रांसफॉर्मेशन में जो क्लास इंटर का है कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है, वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको मैं बताने जा रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है। तो दोस्तों उसमें जैसे कि बताया गया था आपको कि एक जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसमें हमें नेगेटिव बनाना पड़ता था, अर्थात इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ता था। परंतु यहाँ पर क्या है, हमें ये देखना है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है अगर उसे नेगेटिव में परिवर्तन करना है तो जो उसमें मेन वर्ड होता है उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसका उल्टा लिखना पड़ता है, उसका विलोम वर्ड का प्रयोग करना पड़ता है जिसे एंटोनिम्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब एंटोनिम्स क्या है, जिसे विलोम शब्द कहते हैं। दोस्तों इस पे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझाया जाएगा, बताने का प्रयास किया जाएगा। सो आइए देखते हैं आज कि एंटोनिम्स के प्रयोग द्वारा किस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, पहला रूल्स है। इसके आगे हमारे बहुत और कई सारे रूल्स हैं जिसको लेकर के मैं आज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में बताऊंगा, जो आपको एक ही बार देखने मात्र से ही 99% समझ में आ जाएगा। वादा है मेरा आपको 100% समझाने का, अगर 2 से 3 बार मेरा वीडियो देख लेते हो तो आइए चलते हैं। तो फिर जैसे कि आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिख रहा होगा, इस पे क्या लिखा हुआ है, ही इज ऑनेस्ट। अब ही इज ऑनेस्ट, अब ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, आप लोगों को पता भी है। तो इसको हम किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है वर्ब का नेगेटिव होना, जिसमें नॉट या किसी अन्य नेगेटिव वर्ड का प्रयोग किया गया हो। यहाँ पर हम किसी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, हम यहाँ पर वर्ब को नॉट लगा करके नेगेटिव बनाएंगे। ही इज ऑनेस्ट, वर्ब क्या है, इसमें इज है, तो इसके बाद हम नॉट लगाएंगे जो किसको प्रभावित करेगा। नॉट आपको पता है कि एक एडवर्ब होता है, इसमें मैं एक कांसेप्ट आपको जरूर दूंगा नॉट के बारे में। तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, यहाँ पर हमारा एक ये एडजेक्टिव वर्ड है, तो जो नॉट होगा तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा क्योंकि वो एक एडवर्ब होता है। इस प्रकार से ही इज नॉट ऑनेस्ट, ऐसा तो हम कर नहीं सकते क्योंकि वो ईमानदार है। अब उसे बेईमान हम घोषित नहीं कर सकते कि उसे बेईमान कह दें। चलो एक बात यही समझ लेते हैं कि जो तुम देख रहे हो बेईमान, तो तुम ईमानदार। अब ईमानदार कहने के बाद में तुम्हें बेईमान कह दो तो क्या तुमको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। परंतु हमें सेंटेंस को क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपको बताया गया कि एंटोनिम्स के प्रयोग द्वारा। तो एंटोनिम का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पर हमारा ये लिखा हुआ है ऑनेस्ट, अर्थात ऑनेस्ट का उल्टा, ऑनेस्ट का विलोम क्या होता है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, इसलिए आपको वहां पर विलोम शब्द लर्न करने की आवश्यकता होगी माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जब इसको हम चेंज करेंगे, अफर्मेटिव से नेगेटिव में बनाएंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका एंटोनिम लिखेंगे ताकि जो हमारा भाव वो पूर्ण रूप से बना रहे। ये हाई स्कूल का चैप्टर नहीं है जिसमें बता दिया जाए इज ऑनेस्ट तो इज नॉट ऑनेस्ट, या सिंपल सेंटेंसेस में वगैरह ओनली नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है और हमारा सेंटेंस जो है नेगेटिव बन जाता है। परंतु दोस्तों यहाँ पर इंटर का चैप्टर चल रहा है। इंटर के चैप्टर में यहाँ पर कुछ अलग तरीके से रूल्स बताए जाते हैं जिसमें बताया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, रूप परिवर्तन वाक्यों का जो होता है। तो वाक्य का हमें रूप परिवर्तन करना है, वाक्यों के शब्दों में परिवर्तन करना है, परंतु वाक्य के भावार्थ परिवर्तन नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर हम ही इज ऑनेस्ट और ही इज नॉट ऑनेस्ट कर देते हैं तो दोस्तों हमारा ये
जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका हमारा भाव बदल जाएगा, और जब भाव बदल जाएगा तो हमारा परिवर्तन करने का रूल्स गलत हो जाएगा। हमें इसके शब्दों को बदलना है, इसके भाव को नहीं बदलना है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम इसे निगेटिव बनाते हैं। ये हो जाएगा फ्रेंड्स ही, सब्जेक्ट वही रहेगा, वर्ब वही रहेगी। निगेटिव बनाने के लिए नॉट को लगाना अति आवश्यक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने नॉट का प्रयोग किया। अब जैसे कि बताया गया एंटोनिम, तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मींस क्या होता है? ईमानदार। तो डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मींस होता है बेईमान। तो यहाँ पर हम ऑनेस्ट की जगह डिसऑनेस्ट का प्रयोग करेंगे, जिससे हमारा ये वर्ड क्या होता है? ऑनेस्ट का उल्टा हो जाता है, विलोम हो जाता है, और ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको एक और एग्जांपल देने जा रहा हूं। तो अभी कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आइए आगे देखते हैं एग्जांपल। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर दूसरा एग्जांपल में लेके आया हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा हुआ है ही इज डाइड, सॉरी ही हैज डाइड, ही हैज डाइड, वो मर चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब वो मर चुका है, वो जीवित नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम दूसरा सेंटेंस जो बनाएंगे जिसे नेगेटिव में हम चेंज करेंगे, तो नॉट का प्रयोग किया हमने। क्या? नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए अब ये डाइड लिखा हुआ है। डाइड मींस होता है मरना, अर्थात यहाँ पर जो मर चुका है वो अब जीवित नहीं है। तो इस प्रकार से सीधा सीधा यही बनता है, ही इज नॉट अलाइव, हुआ है अब जीवित नहीं है। अर्थात यहाँ पर डाइड का हमने विलोम शब्द अलाइव का प्रयोग किया है। आइए अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, दूसरा रूल्स देखते हैं कि किस प्रकार से हम अभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को दूसरे रूल्स के मुताबिक नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं, जो दूसरे प्रकार के सेंटेंस हुआ करते हैं। सो देखते रहिए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिख करके दिया है कि जब सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव होता है, दोस्तों ये हमारा दूसरा फार्मूला है। जब डबल नेगेटिव के प्रयोग द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेंटेंस में किस प्रकार से डबल नेगेटिव का प्रयोग किया जा सकता है। अब आप सोच पड़ोगे डबल नेगेटिव कैसे? तो यहाँ पर हैरान होने वाली बात नहीं है कि डबल नेगेटिव का प्रयोग कैसे किया जाएगा, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जब कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें जिस वर्ड का हम एंटोनिम लिख ही नहीं सकते, या जिसका एंटोनिम होता ही नहीं है। अब वो एंटोनिम नहीं होता है तो किस प्रकार से उसे अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे? आइए समझ में बात। तो दोस्तों जब बात यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में तो चेंज करना है हमें, परंतु ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है कि उसमें किसी उस शब्द का जिसे हमें एंटोनिम में लिखना है उसका एंटोनिम ही नहीं होता, तब वहां पर हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं जिसे डबल नेगेटिव कहते हैं। तो फ्रेंड्स वहां पर हम फेल टू का प्रयोग किया करते हैं। फेल टू के बाद वर्ब फिर चाहे जो भी हो, हम फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले उस सब्जेक्ट में लिखे हुए सब्जेक्ट को, उस सेंटेंस में लिखे हुए सब्जेक्ट को लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है हमको। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद नॉट लगाना है, नॉट लगाएंगे ना, क्यों? क्योंकि उस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है। फिर इसके बाद हम फेल टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो कार्य करने में फेल हो रहा है, असमर्थ हो रहा है। इस प्रकार से जब फेल टू का प्रयोग करेंगे तो इसके बाद लगेगी हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें पता होता है कि फेल टू के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। अगर टू के बाद अगर किसी वर्ब को हमें लिखना है तो फ्रेंड्स वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। क्यों? क्योंकि टू के बाद यदि वर्ब है तो इन्फिनिटिव बन जाती है, फिर वो वर्ब नहीं रहती। और इन्फिनिटिव क्या होता है? हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो आपको पहले कंसेप्ट में बताया जा चुका है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर किसी भी फॉर्म में वर्ब होती है तो फेल टू के बाद उसे फर्स्ट फॉर्म में ही रखा जाता है, क्योंकि टू के बाद अगर वर्ब आएगी तो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ये एक्टिव वॉइस में। ठीक है दोस्तों, एक्टिव वॉइस में यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में ही है, क्योंकि ये हमारा फिर क्या बन जाएगा? इन्फिनिटिव बन जाएगा। इसलिए फिर इसके बाद वर्ब के बाद जो भी सेंटेंस में अदर वर्ड लिखा हुआ है, जो भी शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों को हम जो करते हो लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर में समझ में आ गया होगा। जो भी नहीं आया तो आइए मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ही केम टू मी, ही केम टू मी इन द मॉर्निंग। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम सोचे कि मॉर्निंग या केम टू मी, अब इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? इसका विलोम शब्द क्या होगा? वो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि इसका विलोम शब्द होता ही नहीं है। अब जैसे मॉर्निंग को ले लें तो मॉर्निंग का क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग होगा। परंतु हमें मॉर्निंग से मॉर्निंग को नहीं लेना है, हमें इस वर्ड को लेना है कम के बाद, जो वर्ब के बाद होता है इसकी, इसलिए हम जो वर्ब के बाद होता है इसको हमें क्या करना पड़ता है? अपोजिट वर्ड लिखना पड़ता है इसका। अब यहाँ पर सोचो कि कैम लिखा है तो कैम को क्या करते हैं हम गो में बदल दें, तो इसे हमें नहीं बदलना है, हमें
एक उचित शब्द को ही अपोजिट वर्ड बनाना है। तो इस प्रकार से इसका अपोजिट वर्ड नहीं बन सकता, इसका एंटोनिम नहीं बन सकता है, तो इसे हम क्या करेंगे, फेल टू का प्रयोग करके इसे निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। तो किस प्रकार से बनाते हैं आइए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है ही जो कि सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब क्या यहाँ पे कैन लिखा हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही हमें इसे रखना है, टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निगेटिव में अगर देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड नॉट। अब ये डिड नॉट लगा दिया हमने, यहाँ पर क्या बन गया हमारा निगेटिव वर्ड बन गया, निगेटिव सेंटेंस अब बनने जा रहा है। फिर इसके बाद क्या करना है, हमें फेल टू का प्रयोग करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है नॉट, नॉट के बाद फेल टू, तो फेल टू का प्रयोग करना है। फेल टू का प्रयोग करने के बाद फिर हमें क्या लिखना है, जो वर्ब लिखी हुई है, वर्ब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर कैन जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अब इसे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में ना लिख करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखना होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर फेल टू कैम, ही डिड नॉट फेल टू कैम अगर देखें तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है, इसलिए इन्फिनेटिव के लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखना पड़ेगा। फ्रेंड इसके बाद फिर आगे जो वर्ड लिखे हुए हैं सेंटेंस में, तो सेंटेंस पूरा करने के लिए पूरा का पूरा शब्दों को चौकाते हुए हम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा टू मी इन द मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया, अब he did not fail to come to me in the morning, यहाँ पर he came to me in the morning, वो सुबह मेरे पास आया। अब यहाँ पर क्या है, जो निगेटिव है वो सुबह मेरे पास नहीं आया, नहीं वो तो आया था, हम कैसे कह सकते हैं वो सुबह मेरे पास नहीं आया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो सुबह मेरे पास नहीं आया, क्योंकि वो आया था, हमें इसका भाव चेंज नहीं करना है। अर्थात ये हमें कह देना है कि सुबह मेरे पास आने में सफल नहीं हुआ या वो नहीं रुका, वो सुबह मेरे पास आया, अर्थात इसमें ये भाव जो है निकल करके आता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमें शब्दों का परिवर्तन करना है, परंतु भाव का परिवर्तन नहीं करना, ये आपको बार बार बताया जा रहा है। आइए देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल या दूसरा रूल्स, कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को दूसरे रूल्स के मुताबिक हम निगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर दूसरे तीसरा कंसेप्ट मेरा ये दिया हुआ है, व्हाट इज दिस, टू को हटाकर एक कंसेप्ट आपको बताया गया था, रिमूव टू एंड यूज टू। जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया गया था, तो ट्रांसफॉर्मेशन का पहला चैप्टर था ये हमारा, तो उसी का एक रूल्स को यहाँ पर रखा गया है, जिसमें से आया है, क्योंकि वो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव में ही चेंज करते थे। तो जो हमारा टू एडवर्ब होता था, तो इस टू एडवर्ब को जब हम हटाते हैं तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें टू का प्रयोग किया गया है, तो किस प्रकार से हम उसे नेगेटिव में बदलेंगे, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पर समझ में ना आए या रिमूव टू या यूज टू का प्रयोग समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पे जाकर के उस वीडियो को देख लेना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि इसके सब्जेक्ट को लिखा, सब्जेक्ट को लिखने के बाद इसको लिखेंगे और जो वर्ब है इसकी। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, टू को हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टू को हटा करके, अब टू को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम सो का प्रयोग क्या करते हैं, ही सो। फिर इसके बाद जो एडजेक्टिव लिखा हुआ है उस एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा ही सो पुअर। फिर दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करने के बाद जो कंजंक्शन के रूप में यहाँ पर कार्य करता है, फिर एक उचित प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो प्रोनाउन क्या है, जो सब्जेक्ट के लिए उचित प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट में प्रोनाउन ही दिया हुआ है ही, तो ही का यहाँ पर ही हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर तो ही इज सो पुअर दैट ही। इसके बाद दोस्तों हम कैन नॉट का प्रयोग किया करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कैन नॉट। कैन नॉट का प्रयोग करने के बाद जो इंफिनिटिव लिखा हुआ होता है, इस इंफिनिटिव में टू को हटाते हैं और इसको वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैन नॉट के साथ जो एक्टिव वैसे तो फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा परचेज, परचेज। फिर आगे जो शब्द लिखे हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हो, रख देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाता है, अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ज्यादा विस्तारपूर्वक जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक वीडियो देख चुके हो। अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, वहां पे जाकर के इस वीडियो को देख लेना। तो इस प्रकार से ये हम चेंज करते हैं, टू को हटा करके, टू को रिमूव करके अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में। आइए तो छोटे छोटे कुछ रूल्स बचे हुए हैं, उन्हें मैं तुम्हें ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। तो अभी कहीं बताइए बने रही मेरी वीडियो में, तो आइए देखते हैं हमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो वर्ड मैंने लिखे हैं। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में एज टू एज का प्रयोग है, तो फ्रेंड्स इसको नेगेटिव बनाने समय हमें
एज सून एज को हटा करके नो सूनर और देन का प्रयोग करना है। यदि सब्जेक्ट के साथ ओनली या एलोन का प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर नन और बट का प्रयोग करके हमें इंडिकेटिव सेंटेंस बनाना है। अब क्या होता है, यदि वाक्य हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, यदि वाक्य हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसे निगेटिव में कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, वहाँ पर हम डू नॉट का प्रयोग करके बनाया करते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ये लिखा हुआ है एक अफर्मेटिव सेंटेंस जो इम्परेटिव सेंटेंस है, जैसे कह दिया जाए तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखो रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, तो फ्रेंड्स वो इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। अब रिफ्रेन फ्रॉम, जिस सेंटेंस में रिफ्रेन फ्रॉम का प्रयोग किया गया हो तो वहां पर या उस सेंटेंस को हम डू नॉट का प्रयोग करके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और जो ये हमारी पार्टिसिपल दी हुई होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको हम पार्टिसिपल से हटा करके एक वर्ब में रखा करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर आ गया हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस, तो इसे रिफ्रेन फ्रॉम को रिमूव करेंगे, हटाएंगे और इसके स्थान पर डू नॉट का प्रयोग करेंगे। रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग मतलब कि धूम्रपान से दूर रहो। अब यहाँ पे मतलब हो जाएगा धूम्रपान मत करो, तो डू नॉट स्मोक। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर आपको बता दिया गया, तो ये हो जाता है हमारा क्या, डू नॉट स्मोक। तो रिफ्रेन फ्रॉम, जिस सेंटेंस में रिफ्रेन फ्रॉम का प्रयोग किया गया होता है उस सेंटेंस को हम निगेटिव सेंस में डू नॉट का प्रयोग किया करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में समझा दिया गया है और मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में इसे शेयर करिए और वीडियोस को लाइक करिए। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हुए हो, पहली बार विजिट किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।